पवन शर्मा जी, सबसे पहले हर खबर की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। पार्टी ने आप पे विश्वास दोबारा जताया, टिकट दिया, क्या कहेंगे पार्टी के लोगों को? सर्वप्रथम तो मैं हर खबर के ऐसे जो मेरे सब मित्र हैं जो इस चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। 2025 का जो वर्ष है ये नई दिशा और नए विश्वास और नए भरोसे के साथ में प्रारंभ हुआ है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो देश में अनेक प्रकार के विकास की योजनाओं को लेकर चल रहे हैं उनमें जिस प्रकार की बढ़ोतरी हो रही है, हर घर में पीने का पानी पहुंचाने का काम है, हर गांव को सड़क से जोड़ने का काम है, नेशनल हाईवे को साथ में करने का है। हमारे यहाँ जो हेल्थ की जो व्यवस्थाएं हैं, जगह जगह पर एम्स बनाई जा रही है, हॉस्पिटलों का निर्माण किया जा रहा है। आयुष्मान भारत की योजनाओं को लेकर जिस प्रकार से कोई भगवान ना करे कोई बीमार हो जाए उनका इलाज करने का 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान भारत की योजनाएं चल रही हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर दिल्ली को हम देखें, ये सारी की सारी योजनाएं जो पूरे देश में चल रही हैं, आज दिल्ली में उनका अभाव नजर आता है। दिल्ली में किसी प्रकार की इस प्रकार की विकास की योजनाएं चल नहीं रही। परंतु एक आप अनुभव करेंगे, दिल्ली देश की राजधानी है, परंतु कहीं पर भी आप जाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप जो है दिल्ली देश की राजधानी में ना आकर के किसी स्लम के इलाके में आ गए हैं। सड़कें खुदी हुई है, सड़कों में गड्ढे हैं, सड़कें दिखाई नहीं देती, पानी का पीने का पानी घरों में पहुंच रहा तो उसमें गटर का पानी है, नाली का पानी है, सीवरेज बंद है और साथ साथ में जो दुर्दशा कुल मिलाकर दिल्ली के उन सारी बस्तियों में है जहाँ पर पानी का निकास होना चाहिए वहाँ पानी का निकास नहीं है। ये ऐसी सारी समस्याएं आकर दिल्ली में इन 10 वर्षों में केजरीवाल के माध्यम से खड़ी हुई हैं। उसका परिणाम ये हुआ है कि अब के बरसात के जो समय चला उसमें अनेक प्रकार के लोगों को जो स्कूल में बच्चों को छोड़ने जाते थे तो बच्चों को भी चोट लगती थी, मेरी माता मेरी बहनों को भी चोट लगती थी और रास्ते दिखाई नहीं देते थे। जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। अगर उत्तम नगर विधानसभा की बात करें, मैं वहीं आ रहा हूं, सालों से आप उसमें काम भी कर रहे हैं। मैं वहीं आ रहा हूं और ये जो जिस इलाके में हम बैठे हैं जहां से मैं चुनाव लड़ रहा हूं वो 2013 से पहले ये बिल्कुल ऐसा लगता था कि कुछ सड़कें दिखाई नहीं देती थी, गड्ढे गड्ढे दिखाई देते थे। 2013 में यहाँ के मतदाताओं ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे आशीर्वाद दिया और केवल 11 महीने के शासनकाल के अंदर सरकार हमारी नहीं थी, लेकिन उसके पश्चात भी हमने बहुत मेहनत करके 96 किलोमीटर की सड़कों और गलियों का निर्माण जो है ना पूरे उत्तम नगर विधानसभा में किया। हम पीने का पानी को लेकर आए, साथ में बिजली के जो प्रबंध किया और उस समय 2 स्कूलों का निर्माण हुआ, पार्क का निर्माण हुआ। अगर काम करने की इच्छा शक्ति हो तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सरकार के साथ में मिलकर अपने क्षेत्र का विकास करता है, योजनाएं बनाता है। परंतु इन 10 वर्षों में अगर आप देखेंगे उत्तम नगर के विधानसभा का क्षेत्र में पानी का जो हमने सीवर डलवाया था उस सीवर का आज तक कनेक्शन हुआ नहीं, निकास का योजना नहीं है और उसके कारण से सब जो घरों का जो पानी है उनकी जो नींव है उसमें ही आकर खड़ा हो गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि जगह जगह पर मकान जंजर होते दिखाई दे रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जिन लोगों को इस काम के लिए आगे बढ़ना चाहिए था उन्होंने पैसा लगाया नहीं। वो पैसा कहाँ गया उसका तो जनता हिसाब किताब मांगेगी, परंतु सामान्य जीवन में जीने वाला व्यक्ति इसके कारण से बहुत तकलीफ में है। सर, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, उनके विधायक जेल के अंदर उनकी मिसेज को वोट दे दिया, पवन शर्मा जी किससे टक्कर मान रहे? मैं जहाँ तक नरेश बाल्यान साहब अंदर हैं, मैं उनके ऊपर मैं कोई टिप्पणी में करना नहीं चाहता। उसका कारण ये है कि जो न्यायपालिका जिस प्रकार का उनको गिरफ्तार किया है, न्यायपालिका में उनका जो केस चल रहा है उसका निर्णय तो वो करेंगे, परंतु मैं
व्यक्तिगत ये जरूर कहना चाहता हूं कि इन 10 वर्षों में जो उत्तम नगर के बारे में उनको सोचना चाहिए था, विचार करना चाहिए था, वो विकास की योजना वो लेकर नहीं आ पाए। उसके कारण से उनके परिवार के सदस्य को जो टिकट मिला है तो उसका हिसाब किताब की भरपाई तो उनको ही करनी पड़ेगी, और जब भरपाई करनी पड़ेगी तो जनमत जो है ना इस बात को कि आपको 10 वर्षों का मौका, इतना लंबा समय दिया था, उस 10 वर्षों में आप सड़कें नहीं बना पाए, 10 वर्षों में पानी का निकास नहीं कर पाए, 10 वर्षों के अंदर आप सीवर की का कनेक्शन नहीं दे पाए, 10 वर्षों के अंदर कोई आप नया स्कूल नहीं बना पाए, कोई नया हॉस्पिटल नहीं बना पाए, कोई खेल का मैदान नहीं बना पाए, कोई पार्क नहीं बना पाए, इसका जवाब तो उनको देना ही पड़ेगा। अगर उत्तम नगर की जनता पवन शर्मा जी को आशीर्वाद देती है, जो काम गिनवा रहे ये सब होएंगे 5 साल के अंदर। मैंने जो आपसे प्रारंभ में मैंने बातचीत की, पवन शर्मा किसी प्रकार की जो है चीजों की घोषणा नहीं करता, वो धरती पर उतारने का काम करता है। और आप जो ना उत्तम नगर विधानसभा में कहीं पर भी जाइए, मेरा जो 11 महीने का जो उस समय का कार्यकाल रहा, उत्तम नगर में बनती हुई सड़कें लोगों ने देखी, आता हुआ पानी देखा, और उसके साथ साथ में बनता हुआ पार्क देखा। आज हजारों की संख्या में लोग जो है ना वहाँ जब घूमते हैं तो अपना आपको आनंद को महसूस करते हैं। लेकिन एक होता है कि किसी प्रकार की चीजों की घोषणाएं करना, नए नए चुनावी वादे करना। पवन शर्मा उन वो वादे नहीं करता, वो घोषणा नहीं करते। मैं उनकी तकलीफ को समझता हूँ। मैं धरती के साथ में जुड़कर काम करने वाला एक कार्यकर्ता के नाते मैंने भारतीय जनता पार्टी में काम को प्रारंभ किया। किन हालातों में आप अगर सुबह शाम यहाँ गलियों में से निकलना चाहें तो कोई व्यवस्था उस प्रकार की नहीं है। ये सारी की सारी मेरे सामने जो चिंता का जो विषय है वो मेरे सामने है, समाधान के रूप में आगे जाएंगे। जनता से क्या अपील होगी, क्योंकि पार्टी ने आपको प्रत्याशी घोषित कर दिया और अब जनता के बीच में आप जाएंगे। मैं केवल यहाँ के उत्तम नगर विधानसभा के मतदाताओं से केवल इतना निवेदन करना चाहता हूँ, इतनी अपील करना चाहता हूँ, इतनी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि सब चीजों से उठकर उस लोकतंत्र का सम्मान करें जिसके कारण से हर 5 वर्ष के अंदर सत्ता में रहने वाला व्यक्ति, उसका हिसाब किताब चाहिए, और जो सत्ता से बाहर व्यक्ति अगर चुनाव में आया है तो उसका काम करने की क्षमता कितनी है, उसका गणित उनके सामने रहना चाहिए। जिस प्रकार से 2013 में मुझे उन्होंने आशीर्वाद दिया था, ये 2025 का जो वर्ष है, उस 2025 के वर्ष में उसी प्रकार का आशीर्वाद की कामनाओं को लेकर मैं उनको नमन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि मेरे ऊपर भरोसा करिए। मैं आपके जितने भी इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करने के लिए आपके साथ में आपका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ने का काम करूंगा, और आपके चेहरे पर जो आज कष्ट की लकीरें दिखाई देती हैं उसको मुस्कान में बदलने की कोशिश करूंगा। ये मेरा वचन भी है, ये मेरा धर्म भी है, और ये मेरा कर्म भी है। मैं कर्म, धर्म और भरोसे के साथ में उनके बीच में जाना चाहता हूं, और उनका भरोसा मेरे आपको आशीर्वाद के रूप में मिलेगा। इस विश्वास के साथ में मैं सबको इस आने वाले चुनाव में मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, प्रार्थना। क्योंकि परिणाम जो है 8 तारीख को आएगा, उससे पहले आप चुनाव में 5 तारीख को जाने वाले हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं 5 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाकर, और देश में 18 राज्यों में जिस प्रकार से 2 इंजन की, डबल इंजन की सरकार चल रही है, आप देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा करके दिल्ली में भी इस 27 वर्षों का जो इतना लंबा जो दिल्ली को सलम बनाने जैसी जो समस्याएं यहाँ खड़ी हुई हैं उसको बदलने में आप कमल के फूल पर बटन दबाकर एक नई दिशा और नया विश्वास और नया भरोसे के साथ विधानसभा में भी कमल खिलाएं। इसी विश्वास के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन करता हूं मैं हर खबर के हमारे इस चैनल का, कि चैनल का दायरा जिस प्रकार का है, परंतु उससे ज्यादा उनका जो विस्तार है वो हर घर के साथ में जुड़े हुए हैं। तो मैं उनको भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वो इसी प्रकार से जनता की समस्याओं को लेकर
जनता के बीच में उनको किस प्रकार से समाधान किया जा सकता है, उनका योगदान उसी प्रकार से बढ़ा रहे। बहुत धन्यवाद।